हेलो गाइस, मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ई डाउट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, मतलब उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और इकोनॉमिक्स होता क्या है उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ये पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो छोटी होती है और जो मैक्रो होती है वो बड़ी होती है। आपको नाम से ही पता होगा, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। आज की वीडियो में हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट है वो है स्टडीज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी पर्टिकुलर यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्टडी द इकोनॉमिक एज अ होल। इसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। जो सेकंड डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन है। मतलब जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की एंड प्राइस डिटर्मिनेशन की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें ओवरऑल आउटपुट के बारे में देखते हैं और दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का वो है वेरिएबल्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। और जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं वेरिएबल्स, वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। जो हमारा थर्ड डिफरेंस है वो है वो किस किस से डील करती है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इंडिविजुअल इनकम से, इंडिविजुअल प्राइस से, इंडिविजुअल आउटपुट से। ऐसे ही हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, वो डील करती है एग्रीगेट नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल। मतलब यहाँ पे जो हम देखेंगे इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल आउटपुट, जो भी रिलेट करेगा वो पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करेगा। और जो एग्रीगेट नेशनल इनकम हो गई, नेशनल आउटपुट हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, इफेक्ट करेगी एज ए होल। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है थ्योरी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इनकम थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी इसलिए कहते हैं, प्राइस के बारे में बात हो रही है, और हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनकम से रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे हमारी जीडीपी हो गई, हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई, सप्लाई हो गई, इनकम हो गई हमारी नेशनल। तो ये भी जो जितनी भी चीजें आती है ये हमारी इंक्लूड होती है इनकम थ्योरी से रिलेटेड। तो इसलिए हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी बोलते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है अजप्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये अजप्शन होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल होंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे। मींस all macroeconomics variable are constant, but in macroeconomics all micro variables are constant। मतलब जितने भी हमारे माइक्रो वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे मैक्रो में, और माइक्रो में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट होंगे। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो सिंपल सा है। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है नैरो कॉन्सेप्ट, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ये था हमारे डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट होता है मीनिंग स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है स्टडी द इकोनॉमिक एज अ होल। सेकंड पॉइंट होता है
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करते हैं हम? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल आउटपुट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किससे डील करते हैं? एग्रीगेट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है थ्योरी। हम इसमें स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इनकम थ्योरी की। हम इसमें अजम्पशन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज्यूम करते हैं जितने भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट होंगे। लास्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स नैरो कॉन्सेप्ट होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। ये थे हमारे डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा पीपीसी कर्व के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।